नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़। आइए जिले के प्रमुख खबरों पे डालते हैं एक नजर। व्यवस्था रही उनकी, कैसा लगा? आज इस बार जो है चुनाव किस मुद्दे को होने वाले हैं, क्या कहेंगे इस बारे में जो है? देखिए, इस बार 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है जी, अब यह चुनाव न राम मंदिर पर होगा। हर आदमी को आज के समय में शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, और 10 सालों में यह सरकार न किसी को शिक्षा दी है न रोजगार दी है। 1 करोड़ रोजगार देने का इन लोगों का वादा था, 1 करोड़ नहीं दे पाते, 25-50 लाख भी दे देते, तब भी जनता को होता कि सरकार ने कुछ काम की है। सरकार केवल हवाई फायरिंग कर रही है और कुछ भी इसके पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने तो कह दिया कि हमने जो है राम मंदिर नहीं बना था उसको बनवा दिया, इसके बाद 370 हटाया, फिर इसके बाद आजमगढ़ में जो है महाविद्यालय बनवाया, जो है फिर जो है यहाँ पे भंवरनाथ में कॉरिडोर बनवाने का जो काम कर रहे हैं। तमाम योजनाओं के बारे में उन्होंने निरहू बता दी है जो आजमगढ़ लोकसभा सांसद है। नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर सरकार की जो भी प्रक्रियाएं हैं, बात कहने में और ज़मीन पर उतर करके काम करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। उनके जितने वादे हैं कोई ज़मीन पर दिख नहीं रहा है। अगर कोई ज़मीन पर दिख रहा तो मेरे को बताइए आप। क्या लगता है इस बार बीजेपी सत्ता में आ पाएगी? अपने जो मोदी की जो गारंटियां चल रही हैं, कहीं न कहीं अखिलेश यादव जो पीडीएफ के साथ में हैं, क्या लगता है इसमें दोनों में अंतर क्या है जो है? देखिए, मैं तो अपने बहुजन समाज और समाज के जितने भी हमारे, चाहे वो बहुजन समाज के लोग हों चाहे समाजवाद के लोग हों, इन 85% भाइयों को एक साथ जुड़ने की ज़रूरत है। यदि 85% लोग अपना हित चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, इस देश को तरक्की पर ले जाना चाहते हैं, तो 85% एक हो जाए। अन्यथा आने वाला जो समय होगा, फिर इस समय में बसपा, सपा और कांग्रेस चुनाव लड़ने के लायक नहीं रह जाएगी। कहीं कहीं मायावती जो है गठबंधन में पीडीएफ के साथ आने में उनकी जो बातें नहीं बन पाई जो है, क्या लगता है इस बार जो है बीजेपी की पारी है कि साइकिल की होगी सवारी है? देखिए, माननीय बहन जी को मैं तो कई बार हम लोग अपने वक्तव्यों के माध्यम से कह चुके हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के तक भी सूचनाएं हैं कि कम से कम आप सभी लोग जो 85% के लोग हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कम से कम जैसे सपा हो गई, बसपा हो गई, कांग्रेस हो गई, तमाम जो इंडिया गठबंधन के साथ लोग आना चाह रहे हैं, यह लोग एक साथ अगर आते हैं तो शायद कि बीजेपी न आ पाए। यदि यह लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी कोई रोक भी नहीं पाएगा। कंडीशन होगी कि बीजेपी से कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो 85% है वो देख रहा है, लेकिन कंडीशन यह है कि जो देखता है वो बोलता नहीं है। अगर हमारा 85% भाई अगर बोलने को तैयार हो जाए तो क्या सही है क्या गलत है उसका निवारण हो जाएगा। क्या बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो क्या लगता है आपको जो है जो संविधान लोग बता रहे हैं खतरे में है, क्या बीजेपी सत्ता में आएगी तो खतरे में संविधान हो सकता है? देखिए, बीजेपी सत्ता में आए या न आए, अगर वह सत्ता में आ जाती है तो गारंटी दावे के साथ बोलता हूं कि बीजेपी लोगों को चैन और सुख शांति से रहने नहीं देगी। रही बात संविधान की, दफ्तिये बचे लिए वह के बदल के कुल अपन काम करा दिए। संविधान में कुछ बचा नहीं है, और जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो लोग सब अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, संविधान जिस दिन खत्म हो जाएगा, यह चुनाव की प्रक्रिया सब खत्म हो जाएगी, लोग चुनाव नहीं लड़ने लायक रह जाएंगे। सब लोगों को डरा के धमका के, चाहे सीबीआई के माध्यम से चाहे ईडी के माध्यम से, भारत ही एक ऐसा देश है जहां कार्यकाल जिस मुख्यमंत्री का है, कार्यकाल के दौरान उस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जा रहा है। यह भारत पहला ऐसा एक देश है, बाकी किसी और देशों में ऐसा नहीं होता। तो लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है सवाल उठाने का या अपने बात रखने के लिए, ऐसा बीजेपी शासन में क्यों होता है जो है कि बीजेपी क्या किस कगार पे ले जाना चाहती है देश को? देखिए, फिर वही गुलामी वाली बात आ जाएगी, शासक प्रशासक वाली व्यवस्था हो जाएगी। अगर हमारा बहुजन समाज अगर आज नहीं जागा, अगर इस 2024 में सत्ता परिवर्तन नहीं किया, रही बात संविधान की, तो संविधान बदल देंगे और आने वाले समय में अगर बीजेपी इसी तरह तानाशाह बनी रही तो कोई भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और ऐलान करा देंगे कि 20 साल 25 साल 30 साल चुनाव होगा ही नहीं। तब आज नहीं बोल रहे हैं, संविधान संशोधन हो रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है, जब कल और किसी प्रकार का नियम लागू होगा कोई बोलेगा ही नहीं। सबको सीबीआई और ईडी की डर है।
इसलिए कोई पार्टी के लोग बोल नहीं रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में, और अभी देखिए वहाँ के मुख्यमंत्री सोरेन वह भी जेल में, यानी मुख्यमंत्रियों को उठा उठा करके जेल में बंद किया जा रहा है। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि बीजेपी कितनी तानाशाह हो गई। इसलिए कोई जो है आवाज़ उठाने के लिए जो है आगे नहीं आ रहा है कि संविधान को जो बचाने की जो कवायद चल रही है, हर पार्टियों के द्वारा जो है बात रखी जा रही है। बीजेपी कहीं न कहीं जो है उनके ईडी और